नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे सपने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी अधूरी महत्वाकांक्षा थी जिसे अलाउद्दीन खिलजी पूरा तो करना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु होने की वजह से यह सपना पूरा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलाई मीनार के बारे में। आपने अलाई दरवाजे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम अलाई मीनार की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या है अलाई मीनार का इतिहास, और आखिर अगर अलाई मीनार बन जाती तो क्या ये कुतुब मीनार से भी भव्य होती, उससे भी ऊंची होती। सारी बातें हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसके निर्माण में क्या क्या सामग्री लगी, सारी बातें आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में अलाई मीनार का जो आधार है और उसका जो एक तल बना हुआ है, उसे देखकर अनुमान लगाया जाता है कि अगर इसका निर्माण पूरा हो जाता तो शायद कुतुब मीनार इसके सामने बहुत ही छोटा नजर आता, जैसा कि कुछ यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा प्रोजेक्ट था जो लगभग लगभग कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई वाला होने वाला था। देखिए, इसके आधार की बात करें और कुतुब मीनार के आधार की बात करें तो दोस्तों बहुत फर्क नजर आता है। इसका जो आधार है, यानी कि अलाई मीनार का जो आधार है, वो लगभग 25 मीटर चौड़ा है। 25 मीटर चौड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 80 से 82 फीट 82 फीट चौड़ा है। और अगर हम कुतुब मीनार के आधार की बात करें तो इसका जो आधार है ये 14.3 मीटर लगभग 47 फीट के आसपास है। तो दोस्तों, यहां पर हमें इसके आधार में और कुतुब मीनार के आधार में फर्क नजर आ रहा है। वहीं अगर दोस्तों इसकी हाइट की बात करें तो इसे लगभग लगभग 140 से 145 मीटर ऊंचा रखने की योजना थी, यानी कि कुतुब मीनार से दुगना। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही, कुतुब परिसर में ही यह कुतुब मीनार के जस्ट उत्तर या उत्तर पश्चिम में अलाई मीनार बनने वाली थी, लेकिन ये नहीं बन पाई क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलाई मीनार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि कुतुब परिसर के अंदर अलाई मीनार जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 1311 ईस्वी में इसे जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, और 1316 ईस्वी तक प्यारे बच्चों इसका एक ही तल बनकर तैयार हुआ था। यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो एक तल है वो पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, क्या इसको पूरा बनवाया जा सकता है वर्तमान में, यानी कि अगर हम बात करें तो पुरातात्विक विभाग द्वारा क्या इसे पूरा बनाया जा सकता है, या फिर इसे ऐसा ही रखा देना, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण चार्टर है, वेनिस चार्टर। वेनिस चार्टर 1964, उसकी हम बात करेंगे लेकिन क्लास के लास्ट के अंदर। ठीक है, अभी तो आप ये देखिए कि ये अधूरी मीनार है अलाई मीनार। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत में सत्ता हासिल करता है, अपनी गद्दी पर बैठता है, और प्यारे बच्चों अपना साम्राज्य विस्तार करता है। गुजरात, राजस्थान, रणथंबोर, इन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। जो पर्शियन इतिहासकार है, पर्शियन क्रॉनिकल्स है ना, इनको हम कह सकते हैं क्रॉनिकल्स, जो पर्शियन इतिहासकार हैं, ये इनमें जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी हो गया, इसामी हो गया, इनका मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह अपनी महत्वाकांक्षा अपने स्थापत्य के माध्यम से दिखाता था, है ना, और सही भी है। और कुतुब परिसर पहले से ही विजय और इस्लामी सत्ता का प्रतीक था, इसलिए अलाउद्दीन ने यहीं पर जो है अपने भवन निर्माण कार्यक्रम जो है वो शुरू किए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलाई दरवाजा जो है वो 1311 ईस्वी के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, और अलाई दरवाजा जो है दोस्तों खिलजी युग की वास्तु उन्नति का उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। आपने अक्सर अलाई दरवाजे के बारे में पढ़ा भी होगा, तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। और अलाई मीनार जो है वह इसी विस्तार योजना का हिस्सा थी कि 1311 में जैसे ही अलाई दरवाजा बनकर पूरा होगा और अलाई मीनार का निर्माण शुरू हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो अलाई मीनार को इसी विस्तार योजना का हिस्सा माना जाता है, जिसे कुतुब परिसर दृश्य केंद्र बनाना उद्देश्य था, यानी कि ये कुतुब परिसर का
महत्वपूर्ण दृश्य केंद्र होगा, जिसे देखते ही लोगों की नजरें जो है उसी पर रह जाएगी। ऐसा बनाने का पूरा प्लान था, ऐसा सुंदर और ऐसा भव्य बनाने का पूरा प्लान था। चलिए, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आता है। 1311 के अंदर दोस्तों अलाई दरवाजा पूर्ण होता है और अलाई मीनार का निर्माण शुरू हो जाता है। 1311 से 1316 ईस्वी तक इसका पहला ही तल बनता है। ठीक है, 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होता है और इतिहास में यह अधूरी मीनार के रूप में जानी जाती है। आज अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो एएसआई द्वारा संरक्षण है, सीमांकन, जैविक सफाई और संरचनात्मक स्थिरता के प्रयास, यानी कि एएसआई के द्वारा जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है। चलिए, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि यह मीनार कुतुब मीनार से लगभग दुगनी ऊंची हो। ठीक है, कुतुब मीनार लगभग 72 मीटर है ना, 72 मीटर के आसपास है। ठीक है, और ये उससे दुगनी होनी थी, लगभग 140 से 145 मीटर, यही उद्देश्य था। और इसका आधार देखते हुए भी यही लगता था कि इसकी हाइट लगभग 140 से 45 मीटर तक तो जाएगी ही। ठीक है, खिलजी साम्राज्य की वृहद सेना, बाजार नियमन और दक्कन अभियानों को स्थापत्य महिमा द्वारा स्मारक रूप देना था, यानी कि राज्य वैधता और शक्ति प्रदर्शन। एक प्रकार से इसका जो बनाने का उद्देश्य था वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि अलाई मीनार जो है वो कुतुब मीनार के ठीक उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है। यह कुतुब परिसर की चार दीवारी के अंदर एक प्रमुख संरचना थी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुतुब मीनार है और इस तरफ जो है अलाई मीनार आपको देखने को मिल रही है। और इसके आसपास और भी महत्वपूर्ण स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे कि कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाजा है, मेहरौली पुरातात्विक क्षेत्र, ये जो सारे क्षेत्र है ये इसके आसपास ही है। जैसे कि कुतुब मीनार तो आपको दिखाई ही दे रहा है। चलिए, अब इसके निर्माण में क्या क्या सामग्री काम में ली गई? जैसा कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रबल मैसनरी। रबल मैसनरी क्या होता है? चूना पत्थर, मलबा पत्थर होता है। ठीक है ना, जैसे कि ये देखिए, ये चूना पत्थर हमें खुरदरा खुरदरा दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है फिर बलुआ पत्थर और संगमरमर लगाने की योजना थी कि बाद में इसके ऊपर जो है, ये इसका आंतरिक स्वरूप है, इसके ऊपर फिर उसके बाद में संगमरमर और बलुआ पत्थर से इसको जो है सुंदर आकार दिया जाना था। चलिए, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया तो अधूरा रह गया। वर्तमान स्वरूप की बात करें प्यारे बच्चों, तो आज मीनार का केवल 25 मीटर ऊंचा गोलाकार अधूरा आधार दिखाई देता है, जो इसकी विशालता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। ठीक है, और इसका अनुमानित डिजाइन की बात करें तो संभावित डिजाइन के अनुसार यह बहुतल, यानी कि ये एक से ज्यादा इसमें तल होने थे। संकुचित होने वाली मीनार, यानी कि नीचे से चौड़ी और ऊपर जाती जाती इसका जो आकार है वो संकुचित होना था, जैसा कि हमें कुतुब मीनार में देखने को मिलता है, जो कुतुब मीनार की शैली से प्रेरित लेकिन उससे कहीं अधिक भव्य होती। यानी कि जो प्रेरणा है वो तो कुतुब मीनार से मिलती, लेकिन उससे भी ऊंची बनती है, उससे भी भव्य। ठीक है, चलिए खिलजी शैली की विशेषताओं की बात करें तो खिलजी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर का समन्वय, सच्चे मेहराबों का यानी कि वास्तविक मेहराब और विशाल संरचनाओं की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अलाई मीनार का महत्व, अलाई मीनार अपनी अधूरी अवस्था के बावजूद खिलजी काल की तकनीकी क्षमता, स्थापत्य महत्वाकांक्षा और सांस्कृतिक दृष्टि का सशक्त उदाहरण है। ये भले ही अधूरी है लेकिन इसके अधूरे हिस्से को भी देखकर जो है खिलजी वंश की जो स्थापत्य कौशल है, जो तकनीक है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आधार ड्रम की असाधारण चौड़ाई और ठोस कोर, जो इसका जो आधार है, मजबूत आधार है, वो इंगित करता है कि अभियंताओं ने ऊंचाई के लिए आवश्यक दबाव वितरण की गणना की थी, यानी कि इसको इतना ऊंचा बनाना था, इसलिए इसका जो आधार है वो काफी मजबूत बनाया गया था। मीनार बहुतल संकुचित होती, कुतुब मीनार जैसी शैली की योजना में निर्मित होती है। ऊपरी सतह पर अरबी शिलालेख और मेहराबी बैंड और छज्जों की परंपरा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापत्य की विशेषताएं भी मानी जाती है। अब ये पूरी तो बनी नहीं है, इसलिए हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी होती, इतनी ऊंची होती। ठीक है, लेकिन हाँ संभवतः इसकी जो हाइट है वो कुतुब मीनार से दुगनी ही होने वाली थी। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये अलाई मीनार है एक तरफ, और यहाँ पर जो है दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये अनफिनिश्ड मीनार है ना, अनफिनिश्ड मीनार है, और उसकी जो हाइट लगभग 24.5 मीटर, यानी कि अभी जो इसका आधार है वो कितना, मैंने कितना बताया, लगभग 25 मीटर। तो ये देखिए 24.5 मीटर के आसपास, तो लगभग 25 मीटर के आसपास ही इसका जो आधार है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है निर्माण कार्य शुरू किया था, और हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट स्टोरी, यानी कि इसका प्रथम तल ही बन पाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो जाती है। ये डबल बनने वाला था, किससे?
कुतुब मीनार से। देखिए, तो टू बी डबल द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, यहां पर लिखा भी हुआ है कि ये लगभग लगभग उससे दुगनी हाइट वाला होने वाला था। ठीक है ना। चलिए, लेकिन फाइनली ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अधूरी महत्वाकांक्षा हम इसे इसीलिए कह रहे हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इसके बहाली के पक्ष में तर्क, यानी कि इसको बहाल करने के पक्ष में क्या क्या तर्क है। ठीक है, इसको या तो इसकी बहाली की जाए या फिर संरक्षण किया जाए। तो देखिए, स्थल को उसके मूल रूप में दिखाने से पर्यटन और जनता की रुचि बढ़ सकती है और गुम इतिहास को दृश्य रूप में पुनर्सर्जित किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि इसकी बहाली के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि जो ये स्थल है उसको मूल रूप में दिखाया जाए। ठीक है, वहीं इसके विरुद्ध तर्क क्या आते हैं कि अलाई मीनार अधूरा होने के कारण ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसे पूरा करना ऐतिहासिक सत्य को विकृत करेगा। एक तरफ तो दोस्तों बहाली के पक्ष में तर्क आ रहे हैं कि इसको पूरा करने पर क्या होगा कि ये मूल रूप इसका दिखाई दे देगा कि कैसा बनना था। ठीक है, और पर्यटक और जनता की रुचि भी बढ़ेगी देखने में। और जो छुपा हुआ इतिहास है, जो हम आइडिया लगाते हैं कि ये ऐसा होता वैसा होता, तो गुम इतिहास को दृश्य रूप में हम देखने पर जो है इससे पुनर्सर्जित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बहाली के विरुद्ध क्या क्या तर्क आते हैं। नंबर एक, कि ये अधूरी है इसीलिए महत्वपूर्ण है, अगर पूरी होती तो शायद इतनी महत्व नहीं रखती। अलाई मीनार अधूरा होने के कारण ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसे पूरा करना ऐतिहासिक सत्य को विकृत करेगा। ठीक है, दूसरा विरुद्ध तर्क क्या आता है, वेनिस चार्टर। दोस्तों, वेनिस चार्टर 1964 का है। ठीक है ना। और वेनिस चार्टर जो है वो पूरे विश्व के अंदर, वेनिस जो इटली के अंदर एक नगर है, वहां इस चार्टर को पास किया गया था। 1964 का वेनिस चार्टर है। इसमें कहा गया है कि जो पूरे विश्व के अंदर जो भी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, इमारतें हैं, उसके लिए जो है मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो ऐतिहासिक संरचना है उसका जो रूप अभी विद्यमान है वो वैसा ही रहना चाहिए, हम उसमें कुछ ज्यादा जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। हम उसका साफ सफाई संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसके स्थापत्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अगर इसकी बहाली हो जाए इस मीनार की, तो यह वेनिस चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, जो मूल अवस्था और प्रामाणिकता को सर्वोपरि रखते हैं। वेनिस चार्टर जैसा कोई इमारत जैसी है मूल अवस्था में, उसको वैसा ही रखने के ऊपर बल देता है। ठीक है, तो ये इसके बहाली के विरुद्ध में तर्क है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आज जो है अलाई मीनार की बात की है, हमने उसका निर्माण कार्य क्यों रुका उसकी बात की, हमने इसके जो निर्माण में क्या क्या सामग्री काम में ली गई थी, जो आधा अधूरा निर्माण है उसकी हमने बात की है। ठीक है ना। कुतुब मीनार और अलाई मीनार का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसके आधार का अध्ययन किया है। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास जो है अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे सपने पर थी। क्लास तो पूरी है, लेकिन सपना अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, अधूरा था। इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसी ही और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए इतिहास एकेडमी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।